2 SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। अब अपन आज जानेंगे कि पावर आईसी हमारे फोन में कैसे काम करती है, क्या काम करती है, कितना काम करती है, ध्यान देंगे ना। एक हाँ 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 सप्लाई, ठीक। तो अभी अपन इसको फिक्स करते हैं। ये है SMPS, है ना। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा आने वाले हार्डवेयर से रिलेटेड हमारे फोन होते हैं, ठीक है। चाहे उसमें कोई भी फोन हो आपका, एंड्रॉइड में ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड सारी कंपनियों के आपके फोन आपके पास आने वाले, ठीक है। तो बेहतर तरीके से अपन को चेक करना पड़ेगा भाई। जब तक अपन चेक नहीं कर पाएंगे तब तक अपन बना ही नहीं पाएंगे। तो चेक करने से ही समस्या का पता चलेगा, और फिर सब समस्या का पता चलेगा तो फिर समस्या को हल कर पाएंगे अपन। जब समस्या ही नहीं मिलेगी आपको तो आप क्या सॉल्व करोगे, है ना। जैसे जो समस्या है फोन में उसी को तो अपन को हटाना है, ठीक। अब चाहे वो आईसी बदलने से हो, चाहे रिवॉल्व करने से हो, चाहे लाइन को ब्रेक होने से हो, चाहे शॉर्टिंग हटाने से हो, है ना। तो इसको समझेंगे अपन। तो ये SMPS है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब सबसे पहले देखो होता क्या है, ये डेड सेक्शन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि पहले आने वाली हमारी पहली जो आईसी है वो कौन सी आईसी होगी, चार्जिंग प्लस मिनी पावर। क्यों होगी ये, किसी जिस फोन में 2 पावर होगी तो वहां एक मिनी पावर एक मेन पावर होगी। तो मिनी पावर ही मेन पावर को क्या करेगी, एक्टिव करेगी। क्या करेगी, तो ये है हमारी चार्जिंग प्लस मिनी पावर, ठीक है। चार्जिंग प्लस मिनी पावर, और आपने इसको रिट्रैक्ट कर चुके अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आईसी है इसको ऑन होने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए बताओ, डी बस चाहिए, सही है कि नहीं। पहले क्या चाहिए इसको, मतलब की बात ये है कि भाई किसी भी फोन में अगर देखा जाए तो चार्जर लगा के बैटरी हटा के भाई अपन यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये चार्जिंग आईसी ऑन हो जाती है। मतलब कौन सी सप्लाई बना देती है चार्जर लगाने पे, नहीं बस तो ठीक है। चार्जर लगाने पे कौन सी सप्लाई बना देती है आईसी, आउटपुट में VPH बना देती है, राइट ना। और किसी में VBAT भी बना देती है, लेकिन फ्लक्चुएट होता है, किसी में नहीं बनाती है, बैटरी लगाने पे बनाती है। तो ये क्या है हमारी सप्लाई पहली, डी बस कितना वोल्ट, 5 प्लस, है ना। और इस लाइन में आपको पता है कितना दूर से ये लाइन आती है भाई, चार्जिंग कनेक्टर से होते हुए डायोड, कैप, फिर V2B जैक, फिर पत्ता, फिर V2B जैक, टीपी, फिर इनपुट का OBP का कैप, फिर OBP, फिर आउटपुट कैप, फिर इनपुट कैप, और फिर आती है। तो अभी अपन सिर्फ एक कैप बना देते हैं टेस्ट पॉइंट में, जैसे अपन इसको ज्यादा नहीं समझेंगे, इसको समझ चुके हैं ये, तो अपन समझेंगे पेन पावर, इसको ये अपना एक कैप तो लगा देते हैं अपन चेक करने के लिए। ये हो गया आपका एक इनपुट, क्या हो गया, इनपुट या इन सप्लाई, ठीक। अब इसके बाद इसको एक और सप्लाई से एक्टिव किया जा सकता है डी बस के अलावा, मतलब एक और इनपुट होता है इस आईसी का डी बस के अलावा, D-पैड। क्या होगा, अरे भाई इससे भी तो ऑन हो जाएगी ना, बैटरी लगाने में VPH बन जाता है, चार्जर लगाने में VPH बन जाता है, नहीं बन जाता। और ये सप्लाई आपको पता आज के टाइम फ्यूल गैस से कनेक्ट होती है, नहीं तो फ्यूल गैस आईसी बाहर मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो इसी आईसी के अंदर मिल जाएगी, इनबिल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा VBAT, कितना वोल्ट, 4.4, है ना। नहीं होता तो लिखा हुआ 3.8 से 4.4 है, लेकिन अपन ने इसको 3.8 से 4.2 समझना है, इतना भाई बाकायदा उसमें पर्याप्त, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या नहीं बना रहा हूँ, फ्यूल गैस नहीं बना रहा हूँ, इनबिल्ट समझ लीजिए। तो इस पे आपको कौन सा कंपोनेंट मिलेगा लगा हुआ VBAT में, बताओ ये सब, क्या मिलेगा, TBS डायोड, बताओ, ESD मिलेगा, फिर क्या यार। तो मैंने यहाँ पे कैप और ESD बना दिया, तो 2 कैप 2 ESD मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 2 कैप 2 ESD मिलेंगे। ये देखिए यहाँ ये जैसे यहाँ पे क्या है, फ्यूल गैस लगा हुआ, तो 2 ESD और 2 कैप, एक नॉट फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। और ये जाती है रजिस्टर से होते हुए सीधे फ्यूल गैस से होते हुए आईसी के अंदर। तो अभी अपन ने क्या नहीं बनाया यहाँ पे, फ्यूल गैस नहीं बनाई, क्या नहीं बनाई, फ्यूल गैस नहीं बनाई, ठीक है ना।
जब अपन सॉर्टिंग वॉर्टिंग करेंगे तो हम बना देंगे, अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान रखें, है ना। तो भाई आपने देखो बैटरी का सेक्शन तो कंप्लीट कर ही लिया है ऑलरेडी, कैसे बैटरी कनेक्टर होते हैं, प्रोटोकॉल वाला, विदाउट प्रोटोकॉल वाला, कैसे चेक करना है, कूल टेस्ट वगैरह सब, है ना। तो ध्यान रखिएगा अपन। तो कहने का मतलब इतना है कि इस आईसी को ऑन करने के लिए या तो भाई चार्जर से भी ऑन कर सकते हैं या बैटरी से भी ऑन कर सकते हैं। लेकिन जब तक बैटरी लगेगी, जब तक फोन चालू नहीं होगा, सप्लाई तो बन जाएगी, लेकिन फोन को चालू करना तो बैटरी लगाना जरूरी है। ठीक है, फिर अब इसके बाद आउटपुट क्या बनेगा, बीपीएल। क्या बनेगा, किस कंपोनेंट के थ्रू, कॉइल का कॉइल, कौन सी कॉइल है, कॉइल रहेगी, कॉइल बस और बूस्ट है ना, बाकी की बूस्ट है नहीं बक है इसमें, आप बताओ ना क्या है, बक है ना, तो बूस्ट क्यों बोल रहे हैं, नहीं आपने कहा था तो मैं एक रहती है तो टेंशन एक है, से रहने की, इसका मतलब यहाँ क्या लगा, यहाँ पे बक लगी है, आप बताओ, बक कॉइल क्यों लगी, बक कॉइल, सर ये करंट क्वेरी करते हैं, हाँ करंट को हैवी करना है ना इसको, तो इसको अपन बोलते हैं सबसे तो वीपीएस सप्लाई, 3.7 से 4.2 की सप्लाई, है ना। बक कॉइल है ये, या स्विचिंग कॉइल है ये, है ना। तो एसडब्ल्यू स्विचिंग या एलएक्स स्विचिंग, समझ गए। और ये वीपीएस सप्लाई कहाँ जाने वाली है, मैं चार्जिंग आईसी पे जाएगी, है हाँ जाएगी उसमें क्या बोलते हैं ईएसडी डायोड में जाएगी, नहीं जाएगी कहाँ, मैं चार्जिंग आईसी पे कहाँ जाएगी, मैं चार्जिंग आईसी पे जाएगी, मैं चार्जिंग आईसी पे जाएगी, ये क्या है, मिनी चार्जिंग में जाएगी, मैं चार्जिंग आईसी पे जाएगी, मेन पावर आएगी, मैं पावर आईसी नहीं मेरे को लग रही, बताओ मिनी है, मिनी पावर आईसी, आप बताओ कहाँ जाएगी, मैं पावर मेन पावर पे जाएगी, अब मुझे सर कहाँ है वही का अलग बोल रहा वही का मिनी हो गई ना, तो मैं हो गई, तो तुम बोल तो रहे हो चार्जिंग आईसी पे जाएगी, ये मेन हाँ। चार्जिंग आईसी पे जाएगी, अबे तो मेन पावर के साथ चार्जिंग थोड़ी होती है इनबिल्ट, अच्छा हाँ देख ये गुड़ गोबर हो रहा है तुम्हारा, पूरी पूरी अपनी पोता पर से बन जाएगा वो वाला कॉन्फिडेंस है, ऐसे में नहीं बनेगा काम, ध्यान दो, पावर आईसी हाँ। चार्जिंग की रहेगी, स्टेबल नहीं है दिमाग आपका, दिक्कत हो जाएगी। मोबाइल का काम भैया बहुत स्टेबिलिटी के साथ काम करना पड़ता है, तो गड़बड़ हो जाए काम, समझ जाएंगे सब बहुत ज्यादा हाँ, सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। मेन पावर है, मेन पावर के साथ कोई चार्जिंग आईसी इनबिल्ट नहीं होती है, मेन पावर के साथ अगर इनबिल्ट होगी तो कोडेक आईसी होगी, ऑडियो कोडेक को भी अपन समझेंगे आगे, स्पीकर बाय रिंगर की आईसी, है ना। तो ये मेन पावर है, क्या जाएगा इसको, इसको बीपीएस बीपीएस जाएगा, किसमें जाएगा, किसमें जाएगा, चालू करने के, है ना। तो यहाँ पे अपन पहले बीपीएस को बना दिए हैं, ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, है ना, ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड, है ना, या फिर रिवर्स भी हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये भी रिवर्स आ जाएगा, कैसे, बी बस आता जाता है, बी बैट आता जाता है और बीपीएच आता जाता है, समझना बात, बी बस अगर जाएगा तो चार्जिंग के लिए, अगर आएगा तो ओटीजी के लिए, बी बैट जाएगा तो फोन चालू करने के लिए और आएगा तो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए, ऐसे बीपीएच जाएगा तो ऑन करने के लिए और वापस आएगा तो बी बैट चार्जिंग के लिए, राइट ना, ध्यान रखो। ठीक, अब इस लाइन में भी क्या मिलेंगे, ये एचडी डायोड क्या मिलने वाला है, और कैपेसिटी, है ना। अब ये सप्लाई कहाँ जाएगी, बीपीएच की, बताइए कहाँ जाएगी, नेटवर्क आईसी में हाँ तरह तरह के भाई जो सेक्शन है उनमें जाएगा, नेटवर्क ऑडियो डिस्प्ले लाइट हाँ ठीक है। तो जैसे हमारा नेटवर्क में आपका 2G 3G 4G और 5G की नेटवर्क आईसी, इनको हम बोलते हैं नेटवर्क पीए, क्या बोलते हैं, पावर एम्पलीफायर, फिर स्पीकर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर मतलब स्पीकर का पीए, फिर लाइट सेक्शन का लाइट आईसी, फिर
डिस्प्ले मतलब ग्राफिक्स, ठीक है। इन सब में क्या जाएगी, डीपीएच पावर। ठीक है, चली गई, किसने गई, ऑन कर दीजिए। इनको ऑन करने की। ये स्पीकर नेटवर्क किया हाँ, क्या आप लोग मुझे बताएंगे अगर इनमें से कोई भी एक सेक्शन अगर डिस्टर्ब होता है, डीपीएच लाइट शॉर्ट होती है तो फोन डेड होगा या चालू रहेगा, या वो सेक्शन बंद हो गए, सेक्शन बंद हो गया, आप बताओ, सेक्शन बंद हो गया, फोन चालू रहेगा ना, आप बताओ, सेक्शन बंद हो जाएगा सर। फोन चालू रहेगा ना, आप बताओ, फोन चालू रहेगा ना, आप चालू रहेगा, सेक्शन बंद होगा। फिर बोल रहा हूँ लाइन शॉर्ट होगी तो फोन डेड हो जाएगा। पूरी लाइन से नहीं, आपने कहा एक सर सेक्शन डीपीएच नहीं बंद हो जाएगा ना मतलब हाँ, अरे एक सेक्शन क्या, एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो पूरा का पूरा फोन बंद हो जाएगा, डीपीएच पूरा शॉर्ट हो जाएगा, सब में शॉर्टिंग मिलेगी आपको। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आज, समझ गए ना बात को, ये ध्यान रखिए कि अब आपको क्या क्या मिल गया है, फोन डेड में बैटरी का सेक्शन, बीपीएस सेक्शन, अपनी लाइन अलग रहती है इसलिए सर मैंने कहा। वो सब में रहती है जुड़ी हुई, पैरेलल वाइज है, देखो देखो पैरेलल जुड़ी हुई है सब, पावर सप्लाई में इस लाइन से आया सीधा, फिर वो दूसरी कहीं से भी आए जाए जुड़ी है वो। हाँ। एक भी क्या बीपीएस लाइन के शॉर्ट हुए और खत्म, काम जो हम सब डीपीएच दे रहा ना पूरे आईसीयू में पूरे आई से समझ रहे हो बात को। जैसे घर की अपने एमसीबी बंद कर दी तो पूरे कमरे की लाइट बंद, जैसे ऑन करी तो सब चालू, वो भी यहाँ भी वही हो रहा है, बैटरी लगाई बीपीएस सब में बन गया, समझ रहे हो। सर अगर ये डिस्प्ले आईसी खराब हो रहा है तो फिर ही बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इन सेक्शनों के खराब हो जाने से होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन सेक्शनों से आई हुई बीपीएच की लाइन शॉर्ट होने से होगा। हाँ, शॉर्ट होने से हो गए तो खराब, ये वाली खराब हो गई। अगर ये शॉर्ट होती है, खराबी अगर बनती शॉर्टिंग की लाइन की, तो पूरा का पूरा डेड होगा फोन, ध्यान रखो। हाँ, और क्यों, क्योंकि नेटवर्क आईसी का इनपुट है ये, स्पीकर पीए का इनपुट है ये, लाइट आईसी का इनपुट है ये, समझ रहे हो, डिस्प्ले आईसी का इनपुट है ये, मैन पावर का इनपुट है ये, तो इनपुट की लाइन अगर शॉर्ट होती है तो भाई बीपीएस शॉर्ट होता है, तो कहानी खत्म, समझ रहे हो, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। हाँ सर, मैंग तो नहीं आया, है? मैंग तो नहीं आया। नहीं आया तो अच्छा है, क्या करेगा वो सवाल, तुम ड्राइंग बनाओगे तो उसी में पास हो गए, अब तो इसका दिमाग लगाओगे इसमें पास हो, आ जाएगा मिसाल, क्लियर है नहीं। yes, sir। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद देखो ये आगे हमारी मैन पावर आई, कौन सा है मैन पावर जो हमारे सामने यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एसएमपीएस आईसी भी बोल सकते हैं। जैसे नाम इसका जो एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई या स्विच मोबाइल पावर सप्लाई, नाम से काम समझ में आ रहा है। और पीएम तो आप बोलते हैं कॉलकॉम की है तो पावर मैनेजमेंट, चलो इसको भी समझ लेते हैं अपन, इसमें कोई डाउट आप लोग को, अच्छे से बीपीएस सेक्शन पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। हाँ आप सब भूल गए, नहीं बता रहा, रिवाइज नहीं कराएंगे, ठीक है ना, क्लियर। रिवाइज आपको करना पड़ेगा, वीडियो है आपके पास, देखो बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो सबसे पहले मेन पावर से क्या जोड़ा मिलेगा, बटन, क्या मिलेगी, बटन, कौन सी बटन, ऑन ऑफ बटन। ऑन ऑफ बटन। पावर बटन। तो आज के फोन और कल के फोन में ऑन ऑफ बटन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि पुराने टाइम पे क्या होता था, ऑन ऑफ बटन का सिर्फ मेन पावर से लेन देन होता था, क्योंकि एक ही आईसी होती थी। लेकिन आज के टाइम पे 2 पावर 3 4 5 पावर आईसियां होती, तो 2 पावर आईसी में बटन का लेना देना रहेगा। आज की कोई भी फोन आप ले लेना, 2 पावर आईसी जिन फोनों में है उनमें एक जो बटन है उनका जो दोनों आईसी से लेना देना होगा कनेक्शन, कैसा, तो देखो कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, चेक कर ली ना आप लोगों ने बटन ऑन ऑफ की नहीं की, एक तो ग्राउंड है, याद है ग्राउंड, एक इसका पॉजिटिव है ना, जिसमें आने वाले वोल्ट कितने रहेंगे टीवी में, 1.8 से लेकर है 1.8 नहीं आए 1.8 तो खराब मारोगे, कितना मारोगे? नहीं आएंगे तो बता रहा हूँ फिर सर, भी नहीं आए 3.7 तक आप मान लो 1.8 से कम आ गए तो खराब मारोगे। नहीं सही है, आप बताए 1.2 से 1.2 से बता हाँ 1.2 से आए, ये सही बात है कि नहीं बता भाई, 1.8 आप बोल रहे हो, आपका दिमाग तो 1.8 मान रहा है, और 1.8 से कम आए तो 1.5 वोल्ट आए तो नहीं पूरा खराब है। 1.2 से बताया था। 1.2 से याद रखो ना, से लेके 4.2 वोल्ट के बीच कोई भी एक वोल्टेज,
पावर की, किसकी? ठीक। तो यहाँ पे तो भाई देख सकते हैं आप कि भाई ये तो जुड़ा है इससे, लेकिन एक्चुअल में ये जो बटन जुड़ी है पावर आईसी से, वो पावर आईसी किस पॉइंट से, किस लाइन से, किस सेक्शन से जुड़ी, इसको तो जानना पड़ेगा। पर ये नहीं जानना पड़ेगा। तो ये जो मेन पावर आईसी पहले वर्ष में मॉडल देखेंगे, क्या था मॉडल इसका, याद है आप लोग? क्या लिखा है? पीएम हाँ राइट, 8937 8937। अच्छा देख लो, नहीं गूगल गूगल खोलो, गूगल खोलो, गूगल मेरे को पीएम 8937 तले को बस आ जाएगा ऐसा, आप खोलो दिखाओ, देखा आप ये क्या अच्छा तबीयत खराब है, सो लिया ज्यादा, ये सोया नहीं होगा। 37 पीएम 8937 यही आईसी देख लो। वो तो अब टाइम नहीं है, नहीं तो निकाल के भी दिखाता पीछे से, इसको देख लेता। ये है ना, वही है ना, क्या करती है है ना वही। चलो देखो, तो पीएम 8937 किस कंपनी की आईसी है? क्वालकॉम की। तो चलो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो भाई पीएम 8937 जो आईसी है ना, इसके अंदर ना एक्चुअल में 6 सेक्शन है भाई। कितने हैं? 6 सेक्शन है। देखते हैं कौन कौन से सेक्शन। तो मैं बड़ा ब्लॉक बना ले रहा हूँ ठीक, और यहाँ लिख देता हूँ कि अपना क्वालकॉम की है, ये हो गई QC PM 8937 है ना, क्लियर। अब इसके अंदर है 6 सेक्शन, एक एक करके आपको स्कीमेटिक्स में दिखाऊंगा कल, तब चेक करेंगे अपन ठीक। तो पहला सेक्शन जो है A है ना, फिर B, फिर C, D, E और F है ना, अपने अल्फाबेट कर लिया इसको यूज है ना, ABCDE। तो यहाँ पे बात ये समझिए कि पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए जो है वो सेक्शन है इसमें ऑडियो का सेक्शन। कौन सा सेक्शन? ऑडियो, जिनसे चलने वाले हमारे स्पीकर, माइक मतलब माइक्रोफोन और एयर स्पीकर, कान वाला। मोबाइल में सबसे ऊपर जो लगा होता है टॉप में, वो एयर स्पीकर होता है जिससे हम कॉल में बात करते हैं, और जो गाने सुनते हैं वो लोअर में लगा होता है, और लोअर में ही माइक्रोफोन लगा होता है। तो एक अपर में भी माइक्रोफोन लगा होता है, उसको हम समझेंगे स्पीकर। पहला और ग्राउंड। हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी या मेन माइक और सब माइक, ठीक है। तो पहला सेक्शन कौन सा है? स्पीकर का, मतलब ऑडियो सेक्शन। कौन सा? ऑडियो। या हम इसको बोले ऑडियो कोडेक, क्या बोलेंगे? ऑडियो कोडेक, ठीक। या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CDC, क्या बोलेंगे? CDC मतलब ऑडियो कोडेक। हाँ भाई, अभी आपको समझ जाना है कि भैया ये जो आईसी है ना, वो दिखने में एक है, लेकिन इसके अंदर सेक्शन मल्टी सेक्शन से मिलके बनी है। जैसे अपनी चार्जिंग प्लस मिनी पावर 2 सेक्शन हो गए, तो वैसे ही ये है ना। तो पहला सेक्शन है ऑडियो कोडेक, कौन सा? ऑडियो। दूसरा सेक्शन है HK मतलब हाउस कीपिंग, क्या है? इसका मतलब क्रिस्टल सेक्शन। कौन सा सेक्शन? क्रिस्टल जोड़ा है ना, वो क्रिस्टल आइसिस का भी समझिए, तो क्रिस्टल सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन A ऑडियो और सेक्शन B क्रिस्टल, और सेक्शन C जो रहेगा वो रहेगा अपना वोल्टेज वाला। कौन सा वाला? वोल्टेज। जो आप सुनते हो ना, वीरेक सप्लाई आ रही है, ये वीरेक 1 है। कौन सा है? जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? वोल्ट रेगुलेटर या वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर करने वाला सेक्शन वीरेक 1, और इसका वीरेक 2 भी है। क्या है? और यही वीरेक बढ़ते जाते हैं, जितनी ज्यादा पावर उतने ज्यादा वीरेक 1 2 3 4 5, समझ गए? समझोगे? इसके बाद आता है सेक्शन E हमारा, जो कौन सा है? UI सेक्शन, मतलब
यूजर इंटरफेस, जिसमें हमारी सिम का सेक्शन का डिटेक्शन पिन, मेमोरी कार्ड का डिटेक्शन पिन, लाइट की कंट्रोल लाइन, ठीक है, बैटरी की लाइन हमारी आईडी की और थर्मल की लाइन किसी से जुड़ी है। क्या क्या जुड़ी है? थर्मल की, बैटरी की, स्विच की, हाँ, और यूआई यूजर इंटरफेस, ठीक है। कौन कौन सी लाइनें हैं? सिम का बताया आपने। बैटरी हो गया, हाँ, ठीक, का आईडी और थर्मल और सिम का हो गया, और कार्ड का, एमएमसी मतलब मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड हो गया, और लाइट की लाइन हो गई, इसका नाम है PWM लाइन, पॉजिटिव मॉड्यूल। इतना सारा तामझाम जुड़ा है इससे, ठीक है। तो यूआई सेक्शन बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, ठीक है। और इसके बाद है हमारा लास्ट GND और NC, ग्राउंड और NC, ग्राउंड और नॉट कनेक्टेड, तो कनेक्शन, समझ गए। तो अभी अपन कहाँ पे हैं? अपन अभी यहाँ पे ए पे नहीं रहेंगे, अपन बी पे आएंगे। क्यों? क्योंकि ए का जो है काम वो है भाई स्पीकर माइक रिंगर के लिए। तो क्या हमारा फोन भैया माइक अगर खराब हो जाता तो फोन बंद होता है क्या? नहीं होता ना। आज के में होगा, लेकिन आज के फोन में जिनमें डिजिटल माइक होगा तो उसमें फोन बंद तो नहीं होगा, हैंग ऑन लोगो पे अटक जाएगा, तो वो उस कस्टमर के लिए बंद के ही समान है। हैंग ऑन लोगो मतलब क्या, फोन चालू ही नहीं हो रहा है, लटका है लोगों में। तो चलो आज के लिए तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन स्पीकर के कारण फोन डेड होता क्या? नहीं होता ना। ईयर स्पीकर के कारण डेड होता क्या? तो हमें क्या करना है, इसको अभी रिट्राइट करके अभी छोड़ेंगे अपन इसको कब पकड़ेंगे? जब स्पीकर का टॉपिक आएगा, अपना माइक का टॉपिक आएगा, समझ गए ना। अभी मतलब ही नहीं है, तो अभी मतलब कहाँ से है? क्रिस्टल आईसी, क्रिस्टल मतलब हाउस नहीं, क्रिस्टल आईसी नहीं, हाउस कीपिंग सेक्शन बोलेंगे या क्रिस्टल सेक्शन बोलते हैं, जो क्रिस्टल लगा है ना इसमें, हाँ लगा, ठीक है। तो देखो समझो बात को, अभी अपन आते हैं हाउस कीपिंग। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या जुड़ा हुआ है समझ जाएंगे। तो इस हाउस कीपिंग में सबसे पहले जुड़ा है अपना पावर बटन। कौन सी बटन? पावर बटन, समझने वाले। इसके बाद जुड़ा है इसमें आपका क्रिस्टल, जिसका समझने वाले। इसके बाद जुड़ा है इसमें प्रोटोकॉल। क्या जुड़ा है? प्रोटोकॉल। समझ रहे बात? ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। ये मेन है, तीन चीजें, इनको ही समझने में भी देखो 15 मिनट लग जाए। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं अपन? पावर की। तो पावर की किससे जुड़ी है? मेन पावर से। लेकिन किस अंदर सेक्शन कौन सा है उसके? हाउस कीपिंग, ठीक है। अभी हम पहले क्या समझे भाई इसमें आईसी में? तो आईसी में दो काम होते हैं, एक होता है बूट सीक्वेंस, एक होता है पावर सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस का मतलब जब फोन चालू कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं, इसको बूट सीक्वेंस बोलते हैं। जब पावर आईसी अपना काम कर रही है तो चालू होने का क्या करते हैं अपन? फोन को चलाते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? पावर सीक्वेंस। बताओ ना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये जो अपनी आईसी है भाई, उसके अंदर है हाउस कीपिंग सेक्शन और ये पावर का बटन का सेक्शन, ठीक। तो ये पावर आईसी से जुड़ने वाली, मेन पावर से जुड़ने वाली अपनी बटन का एक सिरा और दूसरा सिरा जाएगा मिनी पावर पे। किस पे जाएगा? मिनी पावर। क्यों जा रहा है इसके बारे में हम आपको बता। अगर किसी को याद है तो BQ25601 में एक क्यू ऑन करके पिन थी, सबसे नीचे है। सबसे नीचे रहती है, राइट में, लोअर में। उसका फुल फॉर्म है क्विक ऑन। क्विक ऑन कहने का मतलब ये है कि इसमें क्विक ऑन करके जो पिन होगी वो इससे सिरा जुड़ाया होगा। बटन हम जैसे दबाएंगे, दोनों आईसीओ को कमांड मिलना चाहिए कि भाई यूजर फोन को चालू कर रहा है, समझ गए। तो इसमें क्या है कि एक सिरा इसको और एक सिरा इसको दिया गया। हालांकि पूरा काम कर रही है मेन पावर, स्विचिंग से लेके पावर देने से लेके सब यही कर रही है, लेकिन असल में होता क्या है कि इसका भी लेना देना रहना चाहिए। तो दो पावर है, अब जहाँ एक पावर है तो लेना देना नहीं है, एक आईसी मैनेजमेंट कर लेगी, लेकिन दो पावर है, दोनों को पता होना चाहिए ना कि जैसी बटन दबाओगे तो ये DPH इसको देख, है ना। जैसी बटन दबे तो CPU को ही पता हो, जैसी बटन दबे तो भाई साहब इसको भी पता हो। तो सब ऑन द स्पॉट मिली सेकंड, नैनो सेकंड में काम बन जाता है। समझ रहे बात को? माइक्रो सेकंड में काम बनता है, बटन दबाया काम पूरा रेडी, समझ गए ना। तो इस लाइन में भाई साहब मिलेगा आपको सबसे पहले डायोड। क्या मिलेगा? सीरीज बाइक। क्या मिलेगा? और एक मिलेगा आपको फ्यूज 0R D1
वो हम आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है कि दोनों आईसियां बटन दबाने पे ही काम करेगी एक साथ, बटन दबाई और दोनों को पता होना जरूरी है, तब तो काम बनेगा। तो अगर इससे अपन को क्या समझ में आया कि अगर कल के लिए बटन काम नहीं करती है तो पहले तो अपन बटन को चेक कर लेंगे, खराब तो नहीं है, कनेक्टर है तो कनेक्टर देख लेंगे, पत्ता है तो पता तो ये देख लेंगे, वोल्टेज चेक कर लेंगे, स्विचिंग करके देख लेंगे वोल्टेज जा रहे कि नहीं जा रहे दबाने पे, तो सब कुछ सही है तो बटन चालू होगी। और दोनों भी अगर प्रॉब्लम बनी कोई भी है तो भाई या तो इसको देखना पड़ेगा या तो पिन वाली आईसी है पावर तो भाई उसको बदलो, और बॉल वाली आईसी तो रिवॉल्व करके देखना पड़ेगा या फिर बदल के देखना पड़ेगा, तो फटाफट करना पड़ेगा अपन को ये, इसके लिए अपन अच्छी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक। तो ये है मिनी और ये मेन का कॉन्सेप्ट कॉम्बो है ये, समझ कि बिना उस लाइन के दोनों आईसी के बिना लाइन काम नहीं करेगी, बटन काम नहीं करेगी, समझ गए। और आप सबको पता है कि अगर बटन काम नहीं तो फोन चालू नहीं होगा, बटन अपने आप काम करेगी तो फोन चालू होगा लेकिन बंद चालू होगा, बटन बहुत लेट काम करेगी तो फोन भी लेट काम करेगा, समझ गए ना बात। तो यही केसेस बात क्लियर। और बटन अगर ऑटोमेटिक काम करे तो हैंग ऑन लोगों को भी अटका सकती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये किससे जुड़ा है भाई ये सेक्शन, हाउसकीपिंग सेक्शन, बटन किससे जुड़ी है, आपको दिखाएंगे, ठीक है, याद है। अभी और भी लाइनें हैं लेकिन उसको मैं स्कीमेटिक नहीं बता पाऊंगा, अभी एक लाइन समझो, ठीक। अब इसके बाद क्या जुड़ा होगा, पावर आईसी में क्रिस्टल, क्या जुड़ा है, क्रिस्टल। पावर आईसी के हाउसकीपिंग सेक्शन में जुड़ेगा क्रिस्टल, क्या जुड़ेगा, क्रिस्टल। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा दूर कर देता हूं, पहले हम इसको इजी समझते फिर आगे चलते। तो क्रिस्टल कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि कलर आपको दो मिल जाएंगे, एक गोल्डन और एक सिल्वर। कौन सा लगा इसमें, ये पुराने टाइम में 2 पिन के होते थे, आज के टाइम में 4 पिन के होंगे। ये पुराने टाइम में 2-3 भी मिल सकते थे, आज के टाइम में एक ही मिलेगा, ठीक है। ये मीडियाटेक क्वालकॉम और ज्यादातर आपका हाई सिलिकॉन वाली आईसी या सैमसंग, तो आपको ये पावर के साथ जुड़ा मिलेगा। तो अगर स्पेक्ट्रम होगा तो ये नेटवर्क सेक्शन से जुड़ा मिलेगा, ध्यान रखना। 4 पिन है, कितनी है, अगर उसको पलट ले बैक साइड तो 4 पिन मिलेगी, कितनी मिलेगी, 4, ठीक है। कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले एक ग्राउंड, क्या होगा, फिर होगा एक इस पे इनपुट, क्या होगा, या इन, है ना, फिर होगा एक आउट, ठीक है, फिर क्या होगा एक टेम्परेचर के लिए थर्मल। 4 पिन का क्रिस्टल बन गया, क्या बन गया, इसको बोलते हैं आरएफ क्लॉक क्रिस्टल आईसी। कौन सी आईसी, आरएफ क्लॉक क्रिस्टल आईसी, ठीक है, ये होती है। तो फुल फॉर्म क्या है आरएफ का, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लॉक क्रिस्टल आईसी, समझ गए। आप बोल सकते हो इसको भाई क्लॉक आईसी, या बोल सकते हो क्रिस्टल आईसी, या आरएफ क्लॉक क्रिस्टल आईसी, पूरा नाम भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितने पिन का होगा, 4 पिन का, एक इनपुट, एक आउटपुट, एक ग्राउंड और एक टेम्परेचर थर्मल, समझ गए, ये समझ गए। अब इसमें होती है फ्रीक्वेंसी अलग अलग, मतलब कंपनियां अपने अपने हिसाब से इसको यूज करती हैं। तो पर्टिकुलर 2 ही 4 है इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले क्रिस्टल। तो सबसे पहले आता है 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला क्रिस्टल, कितना, 19.2, आपको चेक कराएंगे। 19 के बाद हाँ मेगाहर्ट्ज, फिर आता है 26 मेगाहर्ट्ज, ठीक, फिर आता है 38.4 मेगाहर्ट्ज, ये 3 सबसे ज्यादा चलते हैं, ठीक है। फिर आता है 78.4 भी आता है, लेकिन उसका कम यूज है। इनको पहले तीनों को देख लो आप, सबसे ज्यादा बताओ इसमें क्या लिखा अपना भाई, कितना वैल्यू वाला है, कितने मेगाहर्ट्ज वाला लगा, सर 19.2। हाँ, तो आपको करना क्या है, देखना है क्रिस्टल में या तो आपको 90.2 लिखा मिलेगा या 192 मिलेगा। 192 लिखा मिलेगा तो भी 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, और 192 लिखा है तो भी 90.2, ठीक। तो ये देखो 90, समझ रहे ना बात को, और 2 मतलब 192 का मतलब है 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल, समझ रहे बात। अब ये नोकिया का बोर्ड रखता हूं मैं आपके सामने, इस पे 26 मेगाहर्ट्ज, कितना,
अब मैं जियो का बोल रखता हूँ आपके सामने 26 मेगाहर्ट्ज, दिख रहा है? Yes, sir. अब मैं एक और बोर्ड रखता हूँ आपके सामने, सीड लगा इसमें, दूसरा देखते हैं। सीड रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। दो मिल गए ना, 19 वाला और 26 वाला। 38 वाला चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये आपको महंगे फोन में मिलेंगे, सब में मिलेंगे, सस्ते महंगे सब में मिलेंगे, इनका कोई वो नहीं सर सब चीज़ें 2.4 गीगाहर्ट्ज में काम करती हैं। है। जैसे कुछ भी चीज़ें वाईफाई हो गया या कुछ भी 2.4। हाँ, ये फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं, बताओ ना क्या। एक ये मिनट, सर ऑडियो के लिए काम करते हो ना? हाँ। ये हाई टच। यहाँ भी लगा। ब्लूटूथ भी सर 2.4 गीगाहर्ट्ज में काम करते हैं। हाँ, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, छोटा लगा देते हैं सैमसंग वाले। तो इसको देखने के लिए अपन, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें 26 यूज होता है ज्यादातर, ठीक है, या कभी आपको अल्ट्रासाउंड 4 भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको स्कीमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा। और जब चलेंगे तो बताएंगे, वहाँ ऐसा समझ में नहीं आएगा, कोडिंग रहती है ना। मैं दूसरा बोर्ड दिखा, Yes, sir. अभी इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी देखा 192। Yes, sir. और है, क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ, हो जाएगा। दिख रहा है? 12। हाँ, उस पर यूज वही होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा स्क्रैचेस पड़ गया ना, क्लियर नहीं दिख रहा। तो यही रहेंगे इसमें, कितने रहेंगे? 2 ही 3 टाइप के। अब 38.4 मेगा जो रहेगा, ज्यादातर पुराने फोन में यूज होता है, तो आज के टाइम में आपको यही मिलेगा, 19 और 26। ठीक है। अब इसका फंडामेंटल सबके पास, ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब इसको समझो, ये हमारी क्रिस्टल आईसी है, ठीक है। इसका काम है सिग्नल को जनरेट करना। क्या करना? जितनी फ्रिक्वेंसी का है उतनी फ्रिक्वेंसी का इसमें क्या होगा, सिग्नल बनेगा, फ्रिक्वेंसी बनेगी। और अगर ये खराब हुआ तो फोन तुरंत डेड कर सकता है, रीस्टार्ट में भी ला सकता है ये, तो बाकी के सेक्शन को भी बंद कर सकता है, ठीक है। जैसे नेटवर्क का ना आना, तो अब इसको समझेंगे। देखो ये क्रिस्टल करता कैसे, पहले इसको समझो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले ये क्रिस्टल जुड़ा होता है मैन पावर के साथ। इससे मैन पावर। देखो 2 लाइनें इसकी, इनपुट और आउटपुट, इन और आउट हमेशा मैन पावर से जुड़ा होगा, समझ गए। उसके बाद थर्मल भी मैन पावर से ही जुड़ा होगा, और ग्राउंड तो ग्राउंड से जुड़ा होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई जैसे अपन बैटरी लगाते हो, बटन चलाते हैं, ऑन करते हैं, मतलब दबाते हैं, तो भाई मेन पावर आईसी अपने हाउस कीपिंग सेक्शन से इस क्रिस्टल को वोल्टेज देगी। क्या देगी? वो वोल्टेज होगा लगभग 1.8। कितना होगा? 1.8। लेकिन वो कभी स्टेबल नहीं होता, कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आईसी इसको 1.8 वोल्टेज देगी, क्रिस्टल ग्राउंड लेगा, ठीक है, और ऑन हो जाएगा, और जितने मेगाहर्ट्ज का होगा उतनी फ्रिक्वेंसी बना के पावर आईसी को रिटर्न कर देगा। कहने उसने वोल्टेज लिया और फ्रिक्वेंसी दिया, दे दिया। अब पावर आईसी क्या करेगी उस फ्रिक्वेंसी का, बताओ। तो भाई पावर आईसी को करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, ग्राउंड चाहिए, है, और भी सप्लाई चाहिए, लेकिन उन सप्लाईयों के साथ साथ फ्रिक्वेंसी सप्लाई भी चाहिए, सिग्नल भी चाहिए,
सिग्नल से वो ऑन होगी, हुई, और उसके बाद ये जो हमारा सिग्नल आया है मैन पावर के पास, उसने तो यूज किया साथ में अपने मैन पावर के हाउसकीपिंग सेक्शन में ऐसे काफी सारे सेक्शन है जो नेटवर्क से संबंधित है, उनमें भी ये क्लॉक भेज देगी। क्या भेज देगी? ये क्लॉक वाली सिग्नल, क्लॉक सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लॉक सिग्नल। कौन कौन से सेक्शन में भेजेगी? नेटवर्क से संबंधित क्या क्या रहता है हमारे फोन में नेटवर्क से संबंधित, बताओ। एक तो मेन नेटवर्क सेक्शन खुद है सिम वाला, 2G 3G 4G 5G ऐसे होती है। उसके बाद ब्लूटूथ, ब्लूटूथ भी तो एक वायरलेस भाई सिग्नल ही तो है ना, जैसे लटकाए हैं अपने फोन में टंगाए हैं उसको, है ना। फिर जीपीएस हो गया, वेरी गुड। और है भाई देखो, पहले तो हो गया सिम वाला, कॉलिंग वाला नेटवर्क, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, है ना, फिर आपका एफएम हो गया, और आपका एनएफसी हो गया, और जीपीएस हो गया। इन सारे सेक्शनों को चाहिए क्या? क्लॉक सिग्नल। क्या चाहिए? क्लॉक सिग्नल। कौन देता है? मेन पावर। लेकिन पहले उसको मिला किससे? क्रिस्टल। समझ रहे हो? तो उन सारे सेक्शनों को जो मेन पावर देती है सिग्नल, क्लॉक सिग्नल, वो ना दे तो वो सेक्शन बंद हो गए। लेकिन अगर क्रिस्टल ना दे इसको क्लॉक सिग्नल तो लफड़ा हो जाएगा, फोन ही चालू नहीं होगा। तो इसकी चेकिंग हम आपको बताएंगे। इसकी चेकिंग खूब सारी, फुल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, पॉइंट टेस्टर से भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो महंगी टेस्टिंग है डीएसओ वाली टेस्टिंग, समझ गए? तो ये क्रिस्टल आपका खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो खराबी में सबसे ज्यादा होता क्या है? ड्राई सोल्ड हो जाता है। क्या जाता है? ड्राई सोल्ड। इसकी जो ये 4 पिनों में से मान लो इन आउट की लाइन में से कोई भी एक लाइन ड्राई सोल्ड हो गई, सूख जाता है। सूख गया रागा, काम करना बंद कर देगा और फोन चालू आपका होना बंद होगा। तो जब भी अगर आप काम कर रहे हो, आपने आईसी बदल दी फिर भी काम नहीं बन रहा है, वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। एक बार इसमें फ्लक्स लगा के इसको रीहॉट करोगे और हल्का सा वो मूवमेंट करोगे तो वो उसका रांगा जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। या फिर उसको हटाओ, पूरा साफ करो टिश्यू से, नया रांगा लगाओ, फिर बैठा दो, तो काम परमानेंट हो जाएगा। दिक्कतें नहीं होगी, दोबारा आपको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? हाँ, लेकिन लोग वेरीफाई करने के लिए क्रिस्टल ले गया है तो उसको अंदर हीट करते हो, चालू हो गया, थोड़ा फिर बंद हो गया, उसको बदलना पड़ता है वेरीफाई करने के लिए। समझ गए? क्लियर? तो क्रिस्टल किस सेक्शन से जुड़ा है? हाउसकीपिंग। और हाउसकीपिंग किस सेक्शन के अंदर है? तो जोड़ दें क्रिस्टल। कोई सवाल जवाब क्रिस्टल के लिए बताइए, किसी को आ रहा हो तो बताओ सर। सर ये मार्केट में मिल जाती है ना वैसे? क्या क्रिस्टल। क्रिस्टल आई सी हमें स्क्रैप बोर्ड से उठा के लगाओ ना, बात खत्म। नहीं मैं सोचा इसका मार्केट में मिल जाता था अलग से। पहले, जब स्क्रैप बोर्ड का चलन नहीं था उतना ज्यादा। तो देखो एक समय था जब बोर्ड नहीं चलता था तो भाई कॉपियां मिल जाती, किताबें मिल जाती रही स्कीमेटिक वाली, तो उनका चलन था। अब वो खत्म, स्कीमेटिक आ गया, मतलब डायग्राम आ गया पूरा टूल। सॉफ्टवेयर। तो एक समय क्या स्क्रैप बोर्ड नहीं था तो अपन को मिल जाता था भाई पार्ट है, लेकिन अब वो क्या है, स्क्रैप बोर्ड मिल जाता है, पूरा उठाओ लगाओ, पूरे कंपोनेंट निकाल के क्या करना पड़ता है कि नहीं? है इसमें इसको निकालेंगे 300 भाई 300 बहुत है, हाँ 350 नहीं, ठीक। तो देखो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले एक ग्राउंड बना लिया क्रिस्टल का। क्या बना लिया? ग्राउंड। इसके बाद हमने इसका इनपुट बना लिया। क्या बना लिया? इनपुट, जिसमें आने वाले वोल्टेज है लगभग 1.8, कितने आएंगे? 1.8, स्टेबल नहीं होंगे। फिर हमने एक बना लिया इसका, कहाँ से जोड़ देते हैं? सर हाउसकीपिंग का एक सेक्शन है ये हाँ भाई, ये कहीं तो पंचायत हो गई अभी तो हाउस कीपिंग ही बता रहे हैं। तुमको क्या लगा? तो ये है आउट, जिसमें आने वाले क्या सिग्नल, मतलब जाने वाले, सॉरी जाने वाली सिग्नल। हाँ 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक सिग्नल। क्या बनेगा? क्लॉक। ये है क्लॉक और ये है सिग्नल, ठीक है, क्लॉक सिग्नल। और बचा क्या लास्ट? थर्मल, जो किससे जुड़ा है? पावर या आईसी से जुड़ा है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का। भैया खराब हो गया तो राम नाम सबको हो गया फोन का। अब जिस व्यक्ति ने डेड फोन चेक करने के लिए उसको चेक कर लिया,
तो वो तो बना देगा फोन। जिसने इग्नोर कर दिया तो फिर ये इसको इग्नोर करेगा। अब लोग तो जल्दी पकड़ लेते हैं तब जब ये सड़ा गला मिलेगा पानी से, जंग बंग में खाया हुआ, बदल देते हैं चुपचाप, या ट्रैक के लिए कुकी मिलेंगे तो जोड़ देते हैं और बन जाता है फोन, को लेते हैं 1000 रुपया। लेकिन जब प्रेस कंडीशन होती है तब पापड़ मिलने पड़ते हैं। इसलिए ध्यान रखना, चेक करना, फटाफट उसको रीड्राइट करना। सर थर्मल इनपुट है कि आउटपुट है? थर्मल इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन लाइन पावर जोड़ी से है तो जुड़ा है। मैन पावर दे रही है कि क्रिस्टल दे रहा है? तेरी नाश हो जाए साले। मैन पावर से क्रिस्टल, क्रिस्टल से मैन पावर का थर्मल लाइन जुड़ी है। जब भाई क्रिस्टल बहुत गर्म होता है तो उसको मैं भी क्रिस्टल की जो ये थर्मल लाइन है आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, आगे समझ इतना समझो पहले में। जैसे जो लाइन ज्यादा खराब होती है उनको समझो। अभी मैंने आपको टेम्परेचर की लाइन, बैटरी की नहीं बताया, बताया क्या? आईडी की लाइन बताया क्या? हमसे प्लस माइनस बताया था ना। अभी आगे समझो। ऐसे थर्मल की लाइन ये चार्जिंग का भी थर्मल बनता है, बहुत सारे थर्मल, ठीक है। फिर टीएच लाइन, ठीक है। इससे जुड़ा है भाई ये क्रिस्टल, मेन पावर के हाउसकीपिंग सेक्शन। अब आने वाले हमारे प्रोटोकॉल, तो कौन से प्रोटोकॉल यूज होना चाहिए हमें बताओ, लगाओ दिमाग। एसडीए बताओ सर, इसका काम बताओ प्रोटोकॉल का। अब आए थे उधर प्रोटोकॉल के टाइम, चलो सौरभ बताओ। हाँ प्रोटोकॉल फॉलो करना, क्या फॉलो करना? जो सीपीयू कमांड देगा वो फॉलो करना। हाँ मतलब कहने का मतलब इसी लाइन से ये पावर आईसी ऑर्डर लेगी, काम करेगी, है ना। तो ये प्रोटोकॉल होते हैं। तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल होना चाहिए? पहला I2C था, फिर I2S था, फिर SPMI था, SPI था, RFMP था। कौन सा यूज होना चाहिए? SPMI होगा। कौन सा होगा? SPMI प्रोटोकॉल होगा। तो मैं इसकी लाइन यहाँ बना देता हूँ, SPMI प्रोटोकॉल कोई भी हो अलग नाम का, लेकिन भाई वो तो CPU से कंट्रोल होगा। तो स्पेशल है ये इसके लिए, मेन पावर के लिए। तो SPMI, SPMI, ठीक है। स्विच पावर मोड या मोबाइल इंटरफेस, है ना। ये है आपका SPMI प्रोटोकॉल पावर सेक्शन है। SPMI डेटा और भैया एक भी लाइन अगर इसकी गई तो स्वाहा हो जाएगा फोन। क्या हो जाएगा? स्वाहा। ठीक। तो जैसे ही अपन बैटरी लगाते बटन दबाते हैं तो भैया उसी टाइम बटन एक्टिव, बीपीएच एक्टिव, आपका क्रिस्टल एक्टिव और आपका प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है। सब लाइन एक्टिव हो जाती है। सब लाइन सारी एक्टिव होती है, फटाफट नहीं होती। क्लियर? तो इनमें से कोई भी लाइन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समझ गए? जब तक हम इनको चेक नहीं कर लेंगे, जब तक हम बदलने का समझ रहे हो ना, सोचना नहीं है अपन को आईसी, वरना रिवॉल्व करना है, इनको ही समझना पड़ेगा। डायरेक्ट आईसी बदलना तो भाई नादानी है, तुक्का मारना है जो लोग करते हैं, और चेक करना पड़ेगा। तुक्के बाद ये फोन बन जाते हैं, लोग कंफ्यूजन समझते हैं आपको, लेकिन चेक करना जरूरी है। ठीक है। तो ये हाउसकीपिंग से जुड़ा हुआ है आपका प्रोटोकॉल। समझ गए? क्लियर? अब इसके बाद एक लाइन और है हमारी इसमें। वो लाइन कौन सी है? मैं तो बहुत सारी भी लाइन है, लेकिन उसके मैटिक पढ़ने लायक है, अभी मैंने बता के ना। हाँ उसको रहने देते, उसने बताऊंगा, है ना। ये समझ जाए। क्लियर ना? वो इसके मैटिक में रखते हैं अपन, हालांकि सबके लिए उसमें स्कीमेटिक में ही रखते हैं। ये तो हो गया क्लियर मैन में। अब चलते हैं अपन आगे। तो ये तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें बताने के बाद इसको खत्म कर। अब चलते हैं अपन किसमें? VREG 1। VREG 1 मतलब वोल्ट रेगुलेटर 1। आप लोग याद करें शुरुआत में जब अपन भाई चार्जिंग सेक्शन में थे तो चार्जिंग आईसी में VREG आता था, आता था।
प्रोटोकॉल में भी I2C प्रोटोकॉल में भी VREG आता है, आता नहीं आता? वो VREG है क्या? बताइए। वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। हाँ, कौन करता है? तो आप समझ जाइए कि मेन पावर आईसी के अंदर से वो VREG1 जो है काम कर रहा है, और VREG मतलब वोल्ट रेगुलेटर, वोल्ट रेगुलेट होके निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रेगुलेट होकर निकल रहा भाई नाम ही है पीएम, पावर मैनेजमेंट, समझ रहे हो? तो भाई नाम ही है VREG मतलब वोल्ट रेगुलेटर, वोल्टेजेस को तरह तरह से रेगुलेट करेगी आईसी। कैसे देखिए कि VREG1 है ना, एक्चुअल में कैसा पड़ता है इसका कि मेन पावर के अंदर VREG1 के अंदर लगे होते हैं 4 पिन की आईसियां। क्या लगी होती है? है। चार इनकी आईसी में। ठीक है, इसको 4 पिन आईसी बोले या इसको बोलेंगे एलडीओ। क्या बोलेंगे? LDO। आपको दिखा दूं पहले एलडीओ। ये देखिए, हालांकि कई इंस्टीट्यूट में इसको कंपोनेंट में बता देते हैं, कंपोनेंट के ही टाइम में, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा डेट फोन, तो डेट के लिए ज्यादा यूज होता है। ये 4 पिन का एक्चुअल में 4 पिन का आईसी बोले या बोले इसको एलडीओ आईसी। कौन सी आईसी? LDO। अभी आपने देखा भाई डायोड शॉर्ट हो जाता है, आईसी शॉर्ट हो जाती है, कैप शॉर्ट हो जाता है, लेकिन अब ये भी शॉर्ट होगा। तो ये एलडीओ आईसी। कौन सी आईसी? LDO आईसी। एलडीओ का फुल फॉर्म है लो ड्रॉप आउट। क्या बोलेंगे? लो ड्रॉप आउट का मतलब है ये ज्यादा वोल्ट को कम करके छोड़ देती है। कम करके छोड़ देती है। हाँ, ज्यादा हाई वोल्ट को लो करके ड्रॉप कर देती है, आउट कर देती है, ड्रॉप आउट कर देती है। समझ गए? तो कैसे देखिए, इसकी 4 पिन है, फिर अगर देखा जाए तो इसकी 1 पिन ग्राउंड है। जी। अब कहीं भी देख लो सब में ग्राउंड मिलेगा ही मिलेगा, इसे तो कॉमन कहते हैं। तो पहली पिन ग्राउंड क्या है? इसकी दूसरी पिन मान लीजिए यहां से इन है। क्या है? इनपुट। और इनपुट में हमेशा ये लेगी बीपीएच पावर। पावर आईसी क्या ले रही है? बीपीएच पावर। पावर आईसी के अंदर VREG1 के अंदर यही लगी है 4 पिन की एलडीओ आईसियां सैकड़ों की संख्या में। समझ रहे बात? तो इसका 1 पिन हो गया इनपुट और 1 पिन हो गया इसका आउटपुट। ठीक है, समझ आपको बीपीएच और आउटपुट का भी बताऊंगा। और 1 पिन हो गया इसका सीपीयू से आया हुआ ईएन सिग्नल 1.8 इनेबल डिसेबल करा। ठीक, तो इनपुट कितना रहेगा भाई बीपीएच? होगा कि नहीं होगा? अब जो ये आईसी है ये क्या कर रही है? लेकिन कितना वेट ड्रॉप कर रही है, इसको समझते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि एलडीओ VREG1 में तो भाई सैकड़ों की संख्या में, किसी में 1000, किसी में लाख भी हो सकते हैं। हालांकि जब 1000 संख्या में होते हैं, ये तो खूब सारे एलडीओ हो गए, तो खूब सारी VREG हो गई, अलग सप्लाई है, नहीं हो गई? हो गई ना फिर। तो अभी काम करते इतने सारे तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्यों ना हम 2 पार्ट में इसको बांट लें, एक हाई एलडीओ और एक लो एलडीओ। तो पहला होता है हमारे, जैसे यहाँ पे एलडीओ लिख देते हैं, और एलडीओ होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है एलएलडीओ और एक होता है एचएलडीओ। लो ड्रॉप आउट, हाई लो ड्रॉप आउट, ऐसे याद है। ठीक है, या लो लो फिर ड्रॉप आउट, फिर हाई लो ड्रॉप आउट, 2 तरह के। कितने? तो पहला जो आपका होता है एलएलडीओ, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जितने भी होते हैं एलएलडीओ मतलब लो ड्रॉप आउट, लो एलडीओ, उसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी? देखिए, ये शुरुआत होगी 0.6 वोल्ट से। कितना? 0.6 कुछ होता है क्या 0.6 वोल्ट? लोग तो चार्जर है, बैटरी है, जीप से टच कर लेते हैं, कुछ होता है क्या? लेकिन फोन के लिए बहुत कुछ होता है। 0.6 तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फोन के लिए बहुत ज्यादा है। अगर शॉर्ट हो गया तो ठप हो जाएगा फोन। तो एलएलडी होता है 0.6 से स्टार्ट और होता है 1.2 वोल्ट पे खत्म। इस पे 1.2। इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं वोल्टेज 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 वोल्ट, 1.1, 1.2, समझ रहे ना बात को? 1 पॉइंट के अंदर जितने भी आ रहे हैं
और ये तो मैंने बताया इसी में तो कॉपी 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 वोल्टेज होते हैं। अब 1.8 तो हर जगह मिलते हैं, तो कितनी बहुत सारी वोल्टेज हो गई, 0.6 हर जगह मिलते हैं, ऐसे ध्यान रखें, ठीक है। तो ऐसे होगा हाई एलडीओ, कितने वोल्ट स्टार्ट होगा ये 1.3 वोल्ट से और खत्म कहाँ पे होगा 3.3। पक्का खाएगा भी खींच के, अगर 3.3 लास्ट है समझ ले, सुन ले पहले, 3.7 पाकर बहुत ज्यादा हो जाए, और इन्हीं वोल्टेजेस के साथ हमारा सीपीयू, मेमोरी, आईसी और मैन पावर आउटपुट निकाल रही है, समझ गए। तो कभी मत बोलना 3.7, क्यों नहीं बोलना, देखो सुनो, जो वीबैट की लाइन है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्राइमरी लाइन। कौन सी लाइन? फर्स्ट प्राइमरी लाइन। ठीक है। और जो बीपीएच की लाइन होती है इसको हम बोलते हैं सेकंड प्राइमरी लाइन। कौन सी लाइन? सेकंड प्राइमरी लाइन। तो जितनी भी हमारी आउटपुट की लाइन है इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइन। कौन सी लाइन? सेकंडरी लाइन। सेकेंडरी लाइन है। शॉर्ट हो गई, लोग के पसीने छुड़ जाते हैं रिपेयर करने, और पैसा इसी का मिलता है। इनको तो आप फटाफट कर लोगे, आंख बंद करके काम कर लोगे फटाफट, पैसा तो नहीं मिलेगा इसमें भी, ऐसा नहीं है, लेकिन जल्दी बन जाएंगे ये वाले फर्स्ट प्राइमरी सेकंड प्राइमरी। इनमें आप भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए। जैसे यहाँ आपको सीपीयू बदलने तक की कंडीशन बन सकती है, ध्यान रखना, यहाँ नहीं पड़ेगी, यहाँ भी सुनो बदलना पड़ेगा। वही हाँ यहाँ सीधा सीधा है, यहाँ पहला है बहुत तिगड़ा तिगड़ा में, ठीक है, समझ गए। तो चलो क्यों ना अपन एलडीओ का इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें, आए समझ में कि नहीं, है ना। तो ये जो एलडीओ होते हैं, लो ड्रॉप आउट, यही लगे हैं बीरेक 1 के आईसी के अंदर, मतलब आईसी के बीरेक 1 सेक्शन के अंदर, ठीक। और देखो ऐसा दिखता है रियल। अब ये आप बोलोगे तो आप बोल रहे आईसी के अंदर है, तो फिर वो क्यों दिखा रहे? तो भैया कुछ जो है आपको बाहर भी देखने मिलेंगे, जैसे वाइब्रेटर को कंट्रोल करने के लिए, कैमरा को कंट्रोल करने के लिए, डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, डिस्प्ले में भी लगे होते हैं पत्ते में पीछे, टच को कंट्रोल करने के लिए। कहने का मतलब ज्यादा इसको प्रेशर ना पड़े इसलिए बाहर लगा दिए थोड़े बहुत, हार ना पड़े आईसी को, समझ गए ना बात? सिंपल, चलो फिक्स करते हैं। अब बीरेक जो 1 सेक्शन है भैया, इसी को अगर बोला जाए कि मेन पावर का जो बीरेक 1 सेक्शन है, इसी से जुड़ती है हमारी सारी की सारी ये कॉइल है। किसी में 6, किसी में 8, किसी में 16, 32 बढ़ते जाएंगे, याद करो। जितना बड़ा मॉडल उतनी बड़ा इसकी कॉइल बहुत ज्यादा है, इसमें कितनी है? ठीक है। तो इतनी सारी कॉइलें हैं, तो हम इसको इसके कॉइल के नाम से भी तो अपने काम भाई से भी दे सकते हैं। इसका नाम क्या नाम दे सकते हैं? बक सेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? बक सेक्शन। बीरेक 1 के सेक्शन में लगी हुई बक कॉइल, उसको बक सेक्शन भी बोलते हैं। क्या होते हैं? हम चलो आप बना लेते हैं, थोड़ी छोटी बना लेते हैं। ठंडी लग रही है क्या? इसको बंद कर दे, बताओ।